प्रॉब्लम तो खेल हो गई है। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है। इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग दो। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
गाती जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए, झिलमिल सितारे बनकर। नीले गगन के ऊपर प्यारा वतन यही है, महफिल रूहानी मणियाँ ये जगमगा रही है। नीले गगन के ऊपर प्यारा वतन यही है, महफिल रूहानी मणियाँ ये जगमगा रही है। आनंद सिंधु में हम आनंद सिंधु में हम गहरे समाते जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए, झिलमिल सितारे बनकर। सभी अंतर्मुखी हो जाएं, अपने आप को देखेंगे कैसे मैं माथे के बीच सितारे समान झिलमिला रहा। सामने बाबा को फील करें, बाबा महाज्योति मेरे सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति, प्यारे बच्चों, ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति। आज बताओ बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बनकर श्रेष्ठ सतयुग में जाना है। श्रेष्ठ बनना, हाँ, याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, चार्ज करनी है। बिल्कुल 15 रुपए वाली गुड़िया बनना है। Yeah, that was very nice. तो चलिए कैसे बनेंगे बताओ। क्या क्या बताया बाबा ने? मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। पुरुषोत्तम संगम योग। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। और पुरुष क्या है?
पुरुष कौन है? आत्मा। तो जब तुम अपने आप को, बाबा बोलते हैं तुम अपने आप को पुरुषोत्तम संगम युग पर देखो, तो जो ग्लोब के टॉप पॉइंट पर वो है संगम। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, अपने आप को वहां विजुअलाइज करो। आ, यहाँ पे मेरा कर्सर देखो, सी योर सेल्फ इस ग्लोब के इस पॉइंट पर जहां ब्रह्मा बाबा बैठे हैं मम्मा के साथ, कि मैं यहां पर हूं। यहां पर हूं मतलब मुझे ये पुरानी दुनिया जो है नर्क है ना, ये दिखाई दे रहा है, और मुझे नई दुनिया भी दिखाई दे रही है। नर्क तो दिखाई ही दे रहा है, हम हैं ही यहाँ पे, है ना। पर बाबा ने आगे मुरली में बोला तुम्हारा एक पैर यहाँ पर है और एक पैर यहाँ सतयुग में है। तो यहां खड़े होकर जब मैं दोनों को देखूंगी तो मैं क्या कर पाऊंगी? दोनों का कंपैरिजन, कि यहां हूं, मुझे यहां जाना है, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो बाबा ने बोला ना तुम यहां रहते नई दुनिया को याद करो। जब नई दुनिया को बाबा याद करने को क्यों बोलते हैं? इट्स अ मोटिवेशन कि हमने वही जाना है। फोकस फोकस नई दुनिया पे करो। फोकस बनेगा जी, और फोकस बनेगा, और जहां जाना है जिसके बारे में सोचते हैं, फॉर जो हमारा एग्जाम्पल लक्ष्य है दीदी, जो हमारा लक्ष्य है वहां लक्ष्य पहुंचेंगे को तो एक जो हमने ध्यान रखेंगे तो लक्ष्य बनेंगे, राइट। तो जैसे आप किसी हॉलिडे पर जा रहे हो, ठीक है, आपने डिसाइड किया हम कश्मीर जा रहे हैं, तो क्या करते हो? डिसाइड करते हो ना कौन सा होटल, कहाँ साइट सीइंग करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाना पीना, सारा कुछ हम डिसाइड करके फिर उसी हिसाब से हम पैकिंग करके जाते हैं कि वहां जाके हम कंफर्टेबल रहें। मैंने डल लेक देखना है, मैंने पहलगाम जाना है, जो जो भी आपका एजेंडा आप बनाते हैं। तो जब हम अपने उस एजेंडा को देखते हैं, जो मेरे साथ वो हॉलिडे होती है 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, ये हमारे लिए क्या है? 2500 ईयर्स के लिए मिल रहा है मुझे ये सब। 21 बस, इतना बड़ा इस जन, कितने 21 सारे बर्थ 21 है, पर 2500 वर्ष हैं, वर्ष जो बहुत है। द्वापर युग में हमारे जन्म ज्यादा है पर समय उतना ही है। पर जी ये जो हम जब देखते हैं कि मेरी यहाँ लाइफ कैसी होगी, तो एक तो मैं मोटिवेट होती हूँ, और जितना मैं देखती हूँ उतना मैं उसको यहाँ पर एंजॉय करती हूँ। हम हॉलिडे के बारे में सोचते हैं तो कैसे एंजॉय करते हैं ना, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां उस गार्डन में जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, वो हमें सोच सोच कर ही हैप्पीनेस मिलती है। तो जब हम सोचते हैं मैं सतयुग में जाने वाली हूँ, तो कलयुग की दुनिया से बाबा कहते हैं तुम्हारा लंगर उठ जाता है, मन बुद्धि से हम वहां हट जाते हैं। यही तो करना है, मन बुद्धि यहां फंसा हुआ है ना, फंसा है ना। तो इससे हटना है। तो बाबा कहते हैं इस टॉप पॉइंट पे खड़े होकर देखो। तो 1 मिनट के लिए अपने आप को ग्लोब के टॉप पॉइंट पे देखो, एक तरफ कलयुग, एक तरफ सतयुग। तो मेरा मुख होना चाहिए सतयुग की ओर, बैक होनी चाहिए कलयुग। जैसे कि हम यहाँ के गेट को खोलने के लिए खड़े हो गए। ठीक है, सीन को एंजॉय किया।
पहुंच गए, मुख मीठा हो गया, आ गया, तो अब इसकी एफर्ट करेंगे, है ना। आत्मा क्योंकि पावन हुए बिना वहां जा नहीं सकती। और बताओ बाबा ने कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए ड्रामा की समझ से। और ड्रामा की समझ क्या है? अब ड्रामा की समझ की बातें बोलेंगे और देखना हम अपने लाइफ में कितना उसको अप्लाई करते हैं। क्या है ड्रामा की समझ? ड्रामा कल्याणकारी है, अच्छा, एक्यूरेट है। एक्यूरेट है। लगता है एक्यूरेट जब हमारे साथ कोई उल्टी सीधी बात होती है? नहीं। और हर लगता है कल्याणकारी, है ना? समझाना पड़ता है अपने आप को। अपने आप को कि इसमें भी देखो, अगर उस टाइम पे ज्ञान याद आ गया तो देन यू हैव डन इट। ज्ञान याद आना चाहिए उस टाइम पे कि बाबा ने तो कहा है कल्याणकारी, तो कल्याणकारी है। देन यू फील अदरवाइज, मगर फिर बाबा का ज्ञान ध्यान आ जाता है, याद आता है ना। अच्छा, और बताओ। मैं आपको एक बहुत ही सिली एग्जांपल देती हूँ। इट यू लाफ एट मी। एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ दिनों से पेंट पॉलिश चल रहा था घर पे, तो द पेंटर ही लेफ्ट ऑल हिज कैन्स on the veranda and I was getting very irritated कि ये एंट्रेंस पे अपने सारे कैन्स, and every day he would say कि मैं आ रहा हूँ कलेक्ट करने आ रहा हूँ। And yesterday afternoon I decided I'm going to put them all out in the garbage, but then I stopped myself कि मैंने अगर ऐसा किया तो next birth में पता नहीं what he's going to do, maybe I'm feeling so embarrassed even sharing this. No, it happens with all of us. ड्रामा की समझ से ना, मतलब you can control your own actions. Yes. कर्म की भी देखो, कर्म की भी समझ है ना ये तो, कि मैंने जो किया फिर वो मुझे मिलने वाला है। और फिर अब ड्रामा की समझ ये है, फिर दोबारा मैं यही करूंगी और उसका वही रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। ड्रामा क्या होता है? रिपीट होता है। तो रिपीट होने की समझ से हमें क्या रियलाइजेशन होती है? मैं अब तो अपने एक एक एक्शन को एक्यूरेट बनाऊं ना। अभी तक समझ आई है क्या बेसमझी से कर लिया। हाँ जी रेणु बहन, आप कुछ कह रहे थे? क्योंकि बेसमझी में तो हमने मतलब भक्ति काल में काफी गलतियां की, पर अब जब से ज्ञान की समझ आई है तो जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो उस समय समझ आते हैं भी फिर रिपीट होना, अभी से सुधार लो फटाफट, ये रेणु सोच बहन करना ने ही नहीं अपना है। बहुत सारा गोल्ड भी पकड़ा दिया है भक्ति मार्ग में। गोल्ड जाके गोल्ड की चेन्स ले लेके देकर आई है, तो इसको बेसमझी ही कहेंगे ना, जिसको पता नहीं कौन कैसे क्या क्या यूज कर रहा है। हमारे को तो बाबा ने बोला है, किसको आप अपने पैसे देते हो बी केयरफुल। वो अगर मिसयूज करता है आपके पैसे, कर्म आपका भी खराब हो रहा है। हम बेगर्स को दे देते हैं और कितना हमें फिर रियलाइज क्या हुआ बाद में, ये तो बड़ा माफिया है बेगर्स का। बच्चों को किडनैप करते हैं, ये करते हैं, कितनी सारी बातें समझ आई। फिर लगा Also, I'll tell you. है ना। No, also I want to share something. What happens is that sometimes on Diwali or something, you tip the staff. All of them are family people. They use it nicely. There's no problem. There's one person. Every time you give something, he goes and drinks. Now, if you're giving to everyone, how to not give him is another big problem. And I'm trying my best to tell him, please don't do these things. This is really very bad He for will health. not listen. He will not उसको listen. उसकी लत पड़ी हुई है ना, उसको बोलना देखो इतने पैसे का तुमको जो चाहिए ना सामान मैं तुम्हें ला देती हूँ, कपड़े ये वो जो। वो नहीं सुनता। चलो we'll talk about it. हाँ, ओके। ठीक है। तो और क्या समझ दी? रिपीट होता है, तो मुझे अब अपने कर्म को खराब नहीं करना है। और ड्रामा क्या कहता है? सबका अपना अपना रोल है ड्रामा में, हर एक का सबका अपना रोल है जिसमें सब निर्दोष हैं। सारे तो जब कोई उल्टा काम करता है मेरे सामने, तो मेरे को क्या सोचना है? निर्दोष है। ये डिफिकल्ट पार्ट है। वो मेरे साथ बहुत गलत बिहेवियर कर रहा है, मैं उसको बोलूं ये तो निर्दोष है। हम क्या कहते हैं? ये है ही ऐसा, इसके ब्रिंगिंग अप ऐसी, ये फलाना, जो भी हम बहुत सारी चीजें ब्लेम गेम में आ जाते हैं।
ब्लेम गेम में ना आए, उस समय हम अपनी आत्मिक स्थिति को इमर्ज करें तो इजियर लगेगा। आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी, पर विल फाइनली क्रॉस इट। ठीक है। बहुत, आई हैव नोटिस्ड, बहुत बहुत एफर्ट करना पड़ता है। दिन में 10 बार सोचते हैं कि विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकालेंगे, पर उसके 2 सेकंड के बाद देखते हैं हमने फिर कुछ गलत किया है। क्योंकि तभी तो हमें रोज सुनना है मुरली को। यस, नहीं तो भूल जाता है। बिल्कुल। बाबा रोज हमें समझ भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, साथ में थोड़ी बहुत डांट भी देते हैं, और उनकी डांट भी बहुत मीठी मीठी होती है, स्वीट, है ना। शांति। बाबा एक्चुअली जो भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारे जीवन में आती है वो हमें कुछ सिखाने के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारा कार्मिक अकाउंट कंप्लीट करने के लिए आती है। सो ये ड्रामा हमें यही सिखाता है कि ये आपका कार्मिक अकाउंट है। बिल्कुल, है ना। जैसे हमारे शरीर की भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे डॉक्टर नीलम जो है, इनको शरीर की बहुत सारे चैलेंजेस इस समय पार कर रहे हैं ना। जो ये बोल रहे हैं ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो पर्सनली भी इनको जानती हूँ। तो मतलब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी आईज की, कभी शरीर की, कुछ। तो उसको जब सोच लिया तुमने, ये मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। सेटल कब होता है? जब हम उसके ऊपर ज्यादा सोच विचार नहीं करते। सोचने लगते हैं तो और बढ़ता है। उसको कहते हैं ठीक है ना, इट्स ओके। जब हम, मेरे को इसको सहना है क्योंकि मेरा ये कार्मिक अकाउंट है। कई बार हम कहते हैं अपने शरीर का जो अकाउंट है, बल्कि वो करना इजियर है, दूसरे से डील करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यस, और वाह बाबा कह के बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब हाय हाय करते हैं फिर वो दुख और बढ़ता है। दुख तो बाबा ने कहा हाय नहीं, वाह बाबा करो, तो वो सहन शक्ति और बढ़ जाती है। बिल्कुल। पर हमने उस पॉइंट पे पहुंचना है। अब मैंने तो ना मैसेज में भी हाय की, अब तो मैंने मैसेज में भी हाय की जगह हेलो लिखना शुरू कर दिए। चलो, वेरी गुड। हाय मत करो। फिर बाबा ने बोला पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन। पारस क्या होता है? पारस जो भी उसके कांटेक्ट में आता है उसे गोल्ड में चेंज कर देता है। जिसको मिडास टच बोलते हैं ना, कि हाथ लगाया वो सोना बना, है ना। तो कोई पारस कोई एक्चुअली स्टोन होता नहीं है, इट इज जस्ट अ मैथोलॉजिकल थिंग। पर पत्थर क्या होता है? हार्ड होता है बहुत ज्यादा। तो उसके अंदर कुछ सीपी, अंदर पानी डालो बह जाता है। पर पत्थर को घिस घिस के, जैसे वो वरदराज की स्टोरी नहीं है, यावत जात है, क्या है वो? हाँ, तो यावत जात की पड़त निशान। हाँ, सिल पर करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़े निशान। यस। तो हमारी पत्थर बुद्धि को रोज बाबा ठोक ठोक के मुरली से उस पे रस्सी आवत जात है, हम पर वो निशान, इम्प्रेशन किसका पड़ रहा है? मुरली का, बाबा का, भगवान का। तो आज दीदी ने तो भगवान के ऊपर कितना कुछ बताया। क्या बताया? भगवान मिला, भगवान से रोज हम मिलते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं। वो भगवान है, वो क्या से क्या बनाता है। मुरली भी भगवान की है, इसलिए उसमें जादू है। वो जो काठ की मुरली होती है, जिसको कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं, उसमें जादू नहीं है। वो कोई कृष्ण जी ने मुरली नहीं बजाई। कृष्ण तो प्रिंस था, महान आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड। वो मुरली बजा के गोपियों को नहीं बुलाते थे। ये मुरली बजती है जब ब्रह्मा के थ्रू हम ज्ञान सुनते हैं, उसका हमारे ऊपर इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट से हम परिवर्तन होते हैं। और एक बात हम सबको याद रखनी है, हम कहते हैं हम पत्थर बुद्धि से पारस बन रहे हैं, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इस प्रोसेस में हम अपने ऊपर मेहनत जरूर करते हैं, अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, पर जब कराने वाला भगवान होता है वो तभी पॉसिबल होता है।
नहीं तो 63 जन्मों की इतनी चीज, इतने ऐसे वैसे संस्कार बनाकर उनको ट्रांसफॉर्म होके अपने आप को एकदम प्योर बनाना, ये एक मनुष्य के हाथ में नहीं है। भगवान की मदद हमको चाहिए, इसलिए उसको याद करना है। जैसे बहुत सारी और हमने मेडिटेशंस हैं, मुझे सारों के बारे में तो नहीं पता, पर मैं एक बात जरूर कह सकती हूँ। एक हेड स्पेस करके एक है, उसमें आप सिर्फ अपने आप को शांत कर लेते हो, पर जब तक भगवान की प्रवेशता नहीं होगी तब तक हम बदली नहीं हो सकते। वो जो स्टोरी है ना उसकी, गीता की ही, महाभारत की, कि पांचों पांडव खड़े हैं और युधिष्ठिर बोल रहा है मुझे लग रहा है मैं धर्मराज नहीं, अर्जुन बोल रहा है मुझे लगता है मेरी स्केल जो है तीर कमान की वो फिनिश हो गई। सब अपना अपना बोल रहे हैं कि क्या हुआ। फिर कहा कि वासुदेव कहें कि भगवान साथ में नहीं है तो कुछ नहीं है। तो और इसमें एक बात मैं ऐड करूंगी, आप ये करके देखना आज हर ट्रैफिक कंट्रोल पे। नीरू आप लिख लीजिए कि जब ट्रैफिक कंट्रोल बचे, आप जस्ट सोचो मैं निमित्त आत्मा हूं, मेरे से सब कुछ परमात्मा करवा रहा है। आप ये थॉट क्रिएट करो और फिर कर्म में आओ, उसको फील करो 1 मिनट के लिए, फिर कर्म में आओ और देन यू सी द डिफरेंस कि मेरा कर्म कैसा एक्यूरेट हो। आपको एक तो उसका सुख मिलता रहेगा सारा दिन। आप सुबह से शुरू करोगे, रात तक करोगे, तो रात तक आपकी मेडिटेटिव स्टेज हो जाएगी। अभी भट्टी से आने के बाद मेरा एक यही पुरुषार्थ है कि सब कुछ बाबा करवा रहे हैं। जब उसने ही सारा कुछ करना है तो याद कर लो ना वो मेरे साथ है, फील करो वो मेरे साथ है। जैसे अभी हमने क्लास शुरू करी, हमने क्या कहा, बाबा आ जाओ, बाबा को सामने फील किया तो उस क्लास में जान आ जाती है। मनुष्य नहीं तो दुनिया में स्पीकर कितना अच्छे, कितनी अच्छी वो क्या क्या कराते हैं, कैसे भाषण देना है, कैसे करना है, लोगों को एंगेज कैसे करना है, कितनी टेक्निक्स क्या क्या करते हैं। हम कोई टेक्निक नहीं यूज करते, हम कहते हैं बाबा आ जाओ और सारा कुछ हो जाता है ना। ब्यूटीफुल बात। वो तो क्या कहता है, मुझे याद करो तुम और कुछ मत करो ना, फिर अपने कर्म में आओ, बाकी सारे कर्म करो, सिर्फ मेरे को साथ रख लो, कुछ मत करो। और इससे मिलता किसको है? हमको हमको उसको कुछ नहीं मिलता, उसको कोई ईगो नहीं है, उसको पता है वो क्या है ना। भक्ति में हमने क्या किया, तुम बहुत ग्रेट, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम बहुत अच्छे, पर हम बने नहीं ना। अब ये बनने का तरीका, अपने आप को श्रेष्ठ रखने का, निरंतर वैसा रखने का तरीका, ठीक है। तो ये रहा पाथर बुद्धि और पारस बुद्धि। तो पत्थर जिसके ऊपर कुछ टिकता ही नहीं है, पर बाबा उस पत्थर को पारस कैसे बनाता है, बार बार अभ्यास कराकर। तो इससे हमें समझ क्या आता है, अगर हमने करना है तो हमको रोज मुरली का अध्ययन करना है, उससे पॉइंट निकालकर उसको यूज करना है, तो पारस बुद्धि। और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना, इसको हम मनन चिंतन के लिए भी ले सकते, ठीक है। किसी को टच किया वो सोना बन गया। सोना क्या बनता है, हमारी बुद्धि। और सोने से ही क्यों कंपेयर करते हैं, वाई सोना, किससे मिलावट नहीं होती, शुद्ध होता है, सबसे प्योर, प्योरिटी एंड शाइनिंग। प्योरिटी, शाइनिंग, और वो उस पर कभी जंग नहीं लगता, वो टार्निश नहीं होता, सिल्वर हो जाता है, गोल्ड कभी नहीं टार्निश होता। उसकी चमक, उसकी जो गोल्ड की खान होती है ना, उसमें उनको चमकता वो दिखाई देता है। तो ये है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना, इसी का मनन चिंतन करेंगे। और ट्रैफिक कंट्रोल हमारा क्या रहेगा, मैं निमित्त हूं, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाबा इज विद मी, भगवान मेरे साथ है, मेरे से ये कर्म करा रहा है। मुझे वाह वाह मिलती है, मैं क्या बोलती हूँ, बाबा आपने कराया, थैंक यू। हर क्लास के बाद थैंक यू। फिर बाबा ने बोला, बाबा ने समझ दी, इस ड्रामा में हर एक्टर का अपना पार्ट, ये हमने किया,
जिसने कल पहले जितना पढ़ा उतना पढ़ेंगे। तो इससे हमारे को मोटिवेट कैसे होना है? चलो जितना पढ़ा था उतना, नो, मैं अब अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाऊं कि अगले कल्प में भी मैं अपने आप को ऐसे बनाऊंगी। मैं हमेशा ही अपने अच्छे पार्ट को बनाकर रखूं, ऐसे इसको यूज करना है, उल्टे तरीके से नहीं, जो होना होगा हो जाएगा, दैट इज लेजीनेस। ठीक है जी, और बताओ, और क्या बोले? बाबा ने कहा जिसने कल पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे, तो हमें पुरुषार्थ करना है कि हमें और पढ़ना है, मुरली मिस नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए पुरुषार्थ कर फिर अपना वर्षा भी लेंगे हम। ज्ञान को अपने अंदर समा लेना, ज्ञान को अपने अंदर समाना है। समाना मतलब पत्थर ना बनना, समाने का मतलब क्या है? उसकी मेरे अंदर धारणा हो, मैं उसको यूज करूं। अगर कर्म करते हुए हमने कुछ उल्टा भी कर लिया, एकदम याद आ गया, नो दिस इज नॉट ज्ञान युक्त, वो भी अच्छी बात है, रियलाइजेशन हो रही है। पहले रियलाइजेशन कहाँ होती थी? कर भी लिया तो हम अपने को जस्टिफाई करते रहते थे, उसकी गलती, वो है ही ऐसा, उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे वाला हमारे अंदर आता था ना। अब ब्लेम गेम फिनिश, आई ओनली लुक एट माई सेल्फ। और क्या बोला? बाबा ने कहा कि कहते भी हैं आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांतिधाम सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति व शांतिधाम सुख धाम, पर तुम बच्चों के सिवाय ये और कोई जानता नहीं है इसका अर्थ। जेल से लिबरेट, जैसे हमने लिबरेशन किसको समझा? जेल, जेल मतलब फिजिकल जेल जिससे लिबरेट हो रहे हैं, और हमारी जेल कौन सी है? हमारी बॉडी। हमारी बॉडी। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाओ, हमारी बॉडी मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस में मैं आत्मा हूं तो जेल नहीं है, कॉन्शियसनेस में मैं शरीर हूं तो जेल है। पांचों भूत विकार, पांचों विकार, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस है तो पांचों विकार आ गए, तो जो जेल है ना उस पर ताला और बढ़ता गया, और विकारों को और यूज करना शुरू किया, उसके भाई बहन भी यूज कर लिए, फिर और बड़ा ताला बन गया, और अंदर बैठ गए, फिर वो आता है और हमको लिबरेट करता है। कृष्ण का बर्थ कैसे दिखाया? जेल। फिर क्या हुआ? ताले टूट गए, सब ताले टूट गए। तो ताले तोड़ने वाला कौन? हम खुद। और फिर क्या था? वहां पे नदी में तूफान, पानी ऊपर चढ़ा हुआ था, जैसे ही उन्होंने पैर रखा नदी में, पानी एकदम स्मूथ हो गया। तो जैसे ही मैं अपने को आत्मा समझती हूँ, लाइफ इवन कील पर चलती है, स्मूथ हो जाती है। तो और फिर बाबा ने बोला, फिर हम क्या करते हैं जो आपने अभी शुरू में किया? आप ऊपर ग्लोब पे खड़े हुए नर्क को देख रहे हो, स्वर्ग को देख रहे हो। जो कृष्ण को क्या दिखाते हैं? नर्क को लात मार रहा है और उसके हाथ में स्वर्ग का गोला। वो फोटो देखी हुई है ना सबने? तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति किसको कहते हैं? परम धाम, परम धाम। सभी आत्माएं जाती हैं। परम धाम में मुक्ति सबको मिलेगी, किसी को योग से, किसी को भोगना भोग कर, हर आत्मा मुक्त होगी और परम धाम जाएगी। और जीवन मुक्ति किसको कहते हैं? सत्युग को। सत्युग को। और जीवन मुक्ति को हम अचीव कब करते हैं? अब संगम युग में। संगम में। अभी भी हम जीवन मुक्त स्टेज में कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं। इसको हमारे को कांस्टेंट बनाना है, धीरे धीरे। जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, समझ लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो हम जीवन मुक्त स्टेज में आ जाते हैं। जब हम अप्लाई नहीं कर पाते तो हम बंधन में आ जाते हैं। तो बाबा ने क्या बोला? मैं बाप और टीचर और सतगुरु हूं। और साथ में क्या बोला? छोटा बच्चा
बाप, टीचर, सतगुरु हो नहीं सकता। किस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, किस चीज पर? कृष्ण को हम भगवान नहीं कहते, वो बाप, उसको छोटे से बच्चे को बाप कह सकते हो? टीचर, सतगुरु, नो। टीचर नंबर, वो कृष्ण नंबर 1 आत्मा जरूर है, पर वो भगवान नहीं है, बस इतना हमको याद करें। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? फिर बाबा ने बोला ना, बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है। हम क्या थे? बेसमझ। और सोचते क्या थे? बहुत बुद्धिमान है, मुझे पता है, आई एम राइट, करते थे ना हम ऐसे। अब क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, जो सामने वाला, यू आर राइट। ये एक बात और आप करके देखना, किसी जगह पे, हर एक जगह पे नहीं, जहां पे वैल्यूज डोंट मैटर, जहां पे वैल्यूज को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, कोई कुछ कह रहा है, बोलो अच्छा ठीक है, यू आर राइट, डजंट मैटर। आप कह रहे हो, मैं कह रही हूँ टेम्परेचर 10 डिग्रीज है ना, मेरे घर वाले कह रहे हैं नहीं जी 14 डिग्रीज है। अब मैंने तो देख लिया कंप्यूटर पे, वो बोलते जा रहे हैं, बोलो अच्छा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बस यही try नहीं to कर say, पाते। no, मैं ठीक बोल रही हूँ, फालतू का आर्ग्यूमेंट। बस यही करना है। हाँ। बहुत सारी चीजों में, हाँ। बहुत सारी चीजों में हम कहते हैं, अच्छा कहीं से किसी से बात हो रही है, इस चीज की ना प्राइस 1000 रुपीज है, वो कह रहे नहीं नहीं, इसकी प्राइस तो 500 है। अरे मुझे पता, मैंने उनको एक बार बता दिया, छोड़ दो ना, ओके फाइन, बस आप ओके बोल दो। और जब आप ओके बोलते हो ना, दूसरे के अंदर रियलाइजेशन आती है। वो तभी आती है जब हम चुप हो जाते हैं। हम चुप होते हैं और हम अपने अंदर थॉट्स को नहीं क्रिएट करते। थॉट्स क्रिएट ऐसे नहीं करने, इसको पता चलेगा तो समझ आएगी, फिर मैं देख, ये वाला एक्चुअली है ना? उसको मौका ही नहीं मिलता ना कि वो देखे। हम इतना बोलते जाते हैं तो दूसरा भी अपने उसमें अहंकार में आ जाता है, तो वो बात पर बढ़ती जहां जाती पे, है, जाती हाँ, है। देखो ये मैंने जो एग्जांपल्स दिए, इनमें इट डजंट मैटर। जहां पे कोई वैल्यूज मैटर करती हैं, उसमें आई विल नॉट गिव इन। जैसे कोई मुझे ये बोले कि यहाँ पे ना आप झूठ बोल दो, काम चल जाएगा, फालतू की बातें नहीं होंगी। मैंने डिसाइड किया है, मैंने नहीं बोलना झूठ, तो मैंने नहीं बोलना यहाँ पे। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, यू जस्ट से ये मेरी वैल्यूज में नहीं है, मैं नहीं कर सकती, एंड कीप क्वाइट। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज, बस। बाकी सारी जगह ओके ठीक है, किसी की पसंदी की बात है, मान जाओ, इट्स ओके। आप कह रहे हो मुझे कश्मीर जाना है, वो कह रहे हैं हमें शिमला जाना है, चले जाओ ना शिमला, क्या फर्क पड़ता है? इट एक्चुअली डजंट मैटर, पॉइंट इज टू एंजॉय वेयर एवर यू आर गोइंग, राइट? तो कहां पे क्या करना है, इसकी समझ मुझे रहनी चाहिए। तो बेसमझ मतलब, मेरी एम ऑब्जेक्ट है देवता बनना, ना कि यहाँ पे इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स को विन करना। विन वो और बाबा ने क्या बोला है, सहन को साथ 2 वर्ड्स यूज होते हैं, सहन शक्ति, सहनशील। शील का मतलब कैरेक्टर, तो जो जितना सहन करता है उतना उसका कैरेक्टर निखरता है। और सहन शक्ति क्यों? क्योंकि उस समय मुझे शक्ति चाहिए, ये समझ चाहिए क्या सहन करना है, किस चीज का सामना करना है। सामना करना जब वैल्यूज की बात आती है, और सामना शब्दों से नहीं करना, अपनी स्थिति से करना है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, फिर अब साथ में बोलो कि पता नहीं तुम कैसे करते हो, तुम सारा दिन झूठ बोलते हो क्या, ये तो बड़ी गलत बात है, कोई नहीं सुनेगा। आप जिस बोलो मैं ये झूठ नहीं बोल सकती, मेरे से नहीं होगा, फुल स्टॉप, नो थॉट्स। चुप रहो, कुछ मत कहो, झूठ तो बोलना ही नहीं है, तो सर कुछ भी मत कहो, स्टे क्वाइट। इफ यू कैन, हाँ जी। इफ somebody is provoking a lot, तो हमें कई बार कुछ बोलना पड़े, 2 शब्द बोल के चुप हो जाओ, हाँ जी। है ना? कई बार हमें बोलना पड़ता है, वो बार बार उकसाते हैं ना, बताओ करोगे नहीं करोगे, कर दो ना, तुम्हारा क्या जाता है? बहुत जाता है। हाँ। जैसे दीदियों को भी हम पास जाते हैं
तो कोई बोलता है उनको ऐसे बोल देना, हम नहीं बोलेंगे। You feel very heavy actually. हैवी, बहुत एब्सोल्युटली। उस टाइम फिर इतना हेवीनेस होती है, फिर आपको कि ये ऐसा लगता है कोई समय आए तो आप एकदम से सच दोबारा बता दो, अगर आपने उस टाइम कहा। एग्जैक्टली, You try to find the occasion to say the right thing. The right thing. एब्सोल्युटली। बाबा ने कहा जिनका बाप के साथ लव है उनका घर के साथ भी लव है। मुरब्बी बच्चे वो होते हैं जो तुम समझते हो, यहाँ तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे ना, वही घर कुछ को मतलब, घर किसको कहा? परम धाम को। परम धाम को। घर को भी याद करना है। घर में क्या है? अच्छा, परम धाम को विजुअलाइज करो और बताओ घर कैसा है। बाबा ने बोला उसको याद करना है। मैं एक पिक्चर निकाल रही हूँ। अच्छा बताओ ना, परम धाम कैसा है? लाल सुनहरे रंग का है। तो सब आत्माएं हैं। आत्माएं एकदम शांत हैं, सुखी सुख है। कर्म नहीं। पीसफुल, पीसफुल, साइलेंस, साइलेंट। बाबा है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप घर पे जस्ट 1 मिनट। वो देखते रहो। अब बताओ, आपने बोला साइलेंस, शांति, लाल सुनहरा, सुख, बिल्कुल हल्का। हल्का, बिल्कुल, क्योंकि बिंदु है। और यहाँ पे स्टिलनेस है। और हम यहाँ पे सस्पेंडेड स्टेट में हैं। कोई धरती नहीं है और वहां पे सस्पेंडेड स्टेट में बस टिके हुए हैं। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हमें क्या बताते हैं? हम जब योग करते हैं स्टिलनेस में रहना, एक टक परमात्मा को देखना, वहां की साइलेंस को फील करें, वहां की शांति को फील करें। वहां लाल सुनहरा प्रकाश अट्रैक्टिव, क्योंकि परमात्मा की लाइट है। मतलब जहां रोशनी है अंधेरा नहीं है, ज्ञान का प्रकाश है। आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेज में। तो जब हम वहां हैं, इन सारी चीजों को हम वहां फील करें। इसलिए बाबा ने बोला घर को भी याद करो, मुझे याद करो और घर को याद करो। मुझे माना बाबा को ना। और क्या बोला बाबा ने? बाप कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पाठ ही है पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। वहां तो तुम्हारे पास करुण का खजाना होता है। बाप जो विश्व का मालिक है, बल मालिक बनता नहीं पर गाया जाता है। जी, गाया जाता है मतलब, पर हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि उससे हाईएस्ट कुछ और है ही नहीं। है नहीं। सब एक्सेप्ट करते हैं, नास्तिक से नास्तिक एक्सेप्ट करते हैं। आपको वो स्टोरी सुनाई हुई है ना कि एक प्रोफेसर इंसिस्ट करता, चाहे गॉड डजंट एग्जिस्ट, सबको बहुत सारी बातें बताई, फिर एंड में सब बच्चों को कहता है नाउ यू नो गॉड डजंट एग्जिस्ट। सबने बोला यस सर। वो कहता है थैंक गॉड। मीनिंग व्हाट? कि अंदर सबके समाया है कि knows but doesn't accept। क्योंकि जो लॉजिकल माइंड होते हैं ना, वो ऐसी बातें ज्यादा कर लेते हैं ना, बुद्धि ज्यादा उन्होंने यूज कर ली इन लॉजिकल फैक्ट्स में।
पर जैसे परमात्मा जैसे हमें बदलते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, ये किसी को जो कोई बहुत लॉजिकल उसमें जाएगा उसको अटपटा लगेगा, नॉट पॉसिबल, है ना। अच्छा। बाबा ने क्या, ज्ञान और योग में जो मस्त है वही बड़े हैं, वह बड़े हैं। कोई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में इतने तीखे होते हैं, वो बड़ों को भी पढ़ाते हैं। तो ज्ञान और योग में मस्त रहो, तो तुम इसमें स्पिरिचुअलिटी में बड़े बन जाएंगे। इतना ज्ञान तुमने अपने अंदर यहाँ समाया। हम ज्ञान सारे कुछ समझते हैं, पूरी मुरली पढ़ते हैं, पर पॉइंट एक ही लेते हैं ना अपने लिए, है ना। एक ही पॉइंट को करते हैं, एक पॉइंट के साथ सारे पॉइंट्स जुड़े होते हैं। अगर आपने सोचा, जैसे आज हमने क्या लिया ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरे से सारे कर्म बाबा करवा रहा है, और मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करवा रही हूं, जो हमने पहले लिया 2-3 दिन, उसी को कंटिन्यूएशन में, पर साथ में ऐड क्या किया, परमात्मा की मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। तो जब मैंने ये सोचा तो रिजल्ट क्या होगा, जब मैं कोई भी कर्म करूंगी मेरे अंदर अहंकार नहीं आएगा, कराने वाला करा रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। नम्रता आएगी, ह्यूमिलिटी आएगी। नहीं, फिर वो बाबा को साथ रखा, फिर वो बेस्ट होगा, बाबा गलत करा बेस्ट भी होगा। और बताओ, और क्या फायदा होगा इसका, और वेरी गुड, और बताओ। बाबा को साथ रखा, फिर हम बेफिक्र हो जाएंगे ना, बाबा है, बाबा वो की फिर याद संभालेगा, बेफिक्र बादशाह बनेगा, निडर हो जाएंगे, हाँ जी, और निडर हो जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्योंकि जो बाबा काम करेगा, अगर बाबा को साथ रखेंगे, वो तो उससे अच्छा से उत्तम ही होगा, उसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, गलती नहीं हो सकती। और बेफिक्र हो जाएंगे। और देखो, जब ऐसे करेंगे, हम बाबा के साथ होंगे, हमारे में नम्रता ह्यूमिलिटी रहेगी, तो हम प्रेम स्वरूप होंगे। हमारे अंदर वो हेट्रेड वाले थॉट्स नहीं आएंगे, सीधे थॉट्स भी नहीं आएंगे, वेस्ट थॉट से भी फ्री हो जाएंगे। और अगर मैं ये सब फील कर रही हूं ना, तो आत्मा शांत भी होगी, सारे गुण साथ में कनेक्टेड हैं। और आत्मा पवित्र होगी, शरीर भी आगे फिर पवित्र मिलेगा। तो माना एक पॉइंट को मैंने लिया, मैं इंस्ट्रूमेंट, उससे मुझे कितनी प्राप्ति हो रही है ना। इसको आज फील करेंगे और अपनी प्राप्तियों को लिखना, कि मुझे ये करने से, रात को बताना बाबा को मुझे क्या मिला। नीरू, दिस इज ट्रैफिक कंट्रोल एंड मनन चिंतन का पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि। ट्रैफिक कंट्रोल में तो वही है ना, मैं निमित्त आत्मा हूँ। हाँ, जी, मैं निमित्त, और शरीर के लिए मैं आत्मा निमित्त, दोनों। तो फॉर मी द सोल बाबा, एंड फॉर दिस बॉडी मी द सोल, आई एम द करावन हार फॉर दिस बॉडी, इंस्ट्रूमेंट, एंड बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट विच आई यूज। यस, ठीक है, राइट इट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, नीरू। हाँ, ओके। some people may be more comfortable with English, that's why. थैंक यू दीदी। और माला की जो बात करी, बाबा ने माला की बात करी, रुद्राक्ष की माला, विष्णु की माला। रुद्राक्ष की माला, शिव की माला में सब आत्माएं हैं, और विष्णु की माला में सिर्फ वो है जो अपने आप को श्रेष्ठ बना लेते। वरदान ले। वरदान है, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। तो जब हम बाबा को संसार बना लेते हैं, बाबा ही सब कुछ है, बाबा से पूछकर काम करेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, जैसे आज हमने डिसाइड किया है, तो इतना हमारे को उसका सुख मिलेगा कि बाकी चीजों से हमारी अट्रैक्शन फिनिश हो जाएगी। तो बाबा ने बोला, एक तो है लोगों से अट्रैक्शन, चीजों से, एक है अपने संस्कार से। मुझे तो आदत है ऐसे करने की, मैं तो ऊंचाई बोलती हूँ, मैं तो बहुत फास्ट ही बोलती हूँ, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। मेरे को तो जैसे
कई लोग अपनी सारी सामान को भी उस शोर मचाते हैं, जोर जोर से करते हैं, उन्हें बोलो, कहते नहीं हमारी तो आदत है। तो ये जो संस्कार नेगेटिव हैं, जो दूसरे को परेशान करते हैं, उन उनके साथ भी मेरी अटैचमेंट, तब वो छूट जाएंगे। तो जो उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, ये भी कर्म बंधन है, ये बोला ना, इन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। बंधन हमारे को जकड़ता है, टाइट फील कराता है, भारी फील कराता है ना। फ्रीडम चाहिए। जब आत्मा बन गई, इतना छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा के साथ है, दैट इज कंप्लीट फ्रीडम। बंधन शरीर का, शरीर के साथ कनेक्टेड हर चीज का। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, महान आत्मा वो है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। हाँ, तो दृष्टि बेहद, बेहद मतलब ऑल इंक्लूसिव। हद मतलब मेरे थोड़े से जो हैं, हम हद में रहे। बाबा ने बेहद में कैसे सिखाया? तुम आत्मा है और सब आत्माएं तुम्हारे भाई, एक मैं तुम्हारा सबका पिता। बेहद में आ गए। जितना बेहद, क्योंकि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं, वो पूरे वायुमंडल में जा रहा है। जब वो सारी जगह जा रहा है, सारी जगह को इफेक्ट कर रहा है, तो मुझे भी तो कर रहा है। और जिसको मैं अपना बोलती हूँ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, उनको भी तो पहुंच रहा है। मैं बेहद का रखूंगी तो जिनको मैं अपना बोलती हूँ उनके पास भी जाएगा, मेरे पास भी आएगा, सबको मिलेगा। तो दृष्टि मतलब मैं देखूं आत्मा, वृत्ति हमेशा की सबका कल्याण, ये है बेहद। जो आज मुरली का पॉइंट मैंने भेजा है ना, वो इसी को किया हुआ है, आप उसको भी सुन सकते हैं। ठीक है। और बाबा ने आज एक और बात बोली, गॉडरेज शब्द में गॉड वर्ड भी आ जाता है। तो ताला खोलने वाला मैं ही, और कोई ये ताला खोल नहीं सकता। ठीक है ना। और आप सबसे जो जा सकते हैं ORC कल, वो बताएं। रमन जी आप चलेंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल, वेरी वेरी बिजी। वेरी बिजी। घर की कमिटमेंट्स बहुत हैं अभी। जी, I am thinking of coming, but where should I reach and what I will coordinate with you tomorrow? हाँ, ये लोकेशन तेरे को भेज दूंगी, आप आ जाना हाँ, उसमें। 11 AM वाले slot में 11 ना? AM, हाँ जी, हाँ, 11 AM। You'll have to start around 9:30. okay. Okay. Okay? From Oh, Delhi, 9:30. from I mean, like where? ओहो, 9:30 तो टेनिस चलने से भी पहुंच ठीक जाऊंगी। है, चलो तू टेनिस पहुंच। हाँ, ठीक है? पहुंच जाएंगे 10 बजे। 10 के करीब चलते हैं ना ये लोग आप, ऑफिस के हाँ, लिए। I'll go पहुंच with जाओ। them. हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, विनय भाई चल रहे हैं। And you will be there? You will be there? आई विल बी देयर। ठीक है, सो मैं बता दूँ, कोऑर्डिनेट कर मैं लो। बोल रही हूँ आई विल बी देयर, ओके, फाइन। बट बाकी ड्रामा नोज वेदर आई विल बी देयर और नॉट। ठीक है ना। और सुमन बहन चले तो अच्छा है, भावना तो चल रही है, और कौन चल रहा है? मी, भावना, कुमकुम, नीरू? नीरू, हम चार जी। आ रहे हैं। जी, हम और चारों विनय इकट्ठे आ भाई, रहे हैं। सिप्पी, तो हम 7 हो गए, है ना। मैं मानसिक रूप से आपके साथ रहूंगी। वेरी गुड, रहिएगा और YouTube पे देखिएगा। और अगली बार आपको चलना ही है, ठीक है। जरूर, बाबा को जरूर। बोल दो मुझे नहीं पता, लेके जाना है। ड्रामा का जो मर्जी प्लान हो, आप ड्रामा बदल दो, मुझे ले जाओ, ठीक है। YouTube पे लाइव आएगा ना? आएगा, मैं भेज दूंगी, बट दैट शुड नॉट डिसवेड यू फ्रॉम कमिंग। ओके। वहां के सुख को भी एक्सपीरियंस हमें करना चाहिए। ज्योति ने भी बता दिया, शी इज अनएबल टू कम। बाकी जो आए, जितने आए, बहुत अच्छा। ठीक, चलिए योग करें, कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। माथे के बीच मैं सितारा झिलमिला रहा, इस शरीर का मालिक, इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी,
अपनी सीट पर सेट हो जाएं और पूरे शरीर को पैरों से सिर तक वॉच करें। ये शरीर मेरा, मैं इसको चलाने वाली शक्ति हूं। इस बात को अपने अंदर संभालें। इस शरीर की करावन हार हूं। पैरों को, टांगों को, हाथों को, पूरे शरीर के सारे ऑर्गन्स को निरंतर यूज करने वाली मैं एनर्जी हूं। मेरा इसमें प्रवेश होना अर्थात शरीर का सुचारू रूप से चलना। और अब अपना फोकस इस बिंदु पर लाएंगे। मैं बिंदु अपने लिए स्वमान लेंगे। मैं पुरुषोत्तम संगम योगी आत्मा, महान आत्मा, मेरी दृष्टि और वृत्ति मेरे पिता के समान बेहद की है, ऑल इंक्लूसिव। देखते चले खुद को। जैसे जैसे मैं स्वयं पर फोकस कर रही हूं, इस शरीर से अलग होने का एहसास हो रहा है। मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मैं महान आत्मा, जिसको देखूं उसके बिंदु स्वरूप में बेहद की दृष्टि, निरंतर कल्याण की भावना रखने वाली मैं ज्योति बिंदु। अब मैं बिंदु इस शरीर को छोड़ ऊपर की ओर उड़ती हूं। शरीर से बाहर, इस कमरे से बाहर, खुले आकाश, आकाश मार्ग से
पहुंच जाएं परम धाम, जहां सुनहरा लाल प्रकाश मेरा घर, मेरी कंफर्ट जोन, यहाँ के डीप साइलेंस को फील करें। वहां का प्रकाश सुखदायी प्रकाश, असीम शांति। जब शरीर ही नहीं तो शरीर से कनेक्टेड कोई बंधन नहीं, यहाँ संपूर्ण फ्रीडम, स्वतंत्रता। और यहीं पर मेरे पिता, जो शांति का सागर है, बेहद का पिता, बेहद की दृष्टि वृत्ति वाला पिता, जिसने मुझे बेहद में रहना सिखाया, उसके बिल्कुल करीब चले जाए। ऊंच से ऊंच पिता, ऊंच से ऊंच मेरा घर, यहाँ पर ऊंच से ऊंच मेरी स्थिति, मेरी इंटरनल स्टेट हाईएस्ट। इसके बने हैं, कौन साथ दे रहा है? इन संकल्पों से अपने आप को पावरफुल बनाएं।
इधर आइए, ले जाइए कि रजाई का जो हाल देख क्या हो रही है। मुझसे आ जाएं, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन में अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लेंगे, बाबा के सामने बैठ जाए। बाबा ने हम सब के लिए सुंदर कमल पुष्प के रूप में आसन बनाए, बैठ जाए बाबा के पास। कमल पुष्प अर्थात संपूर्ण पवित्र आसन पर बैठे, बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करें और बाबा कहे, पूरे विश्व को सकाश दो, तुमने इतना कुछ पाया, विश्व को दो। सामने अपने फील करें विश्व का ग्लोब। बाबा ने इमर्ज किया, बाबा भी ग्लोब को देख रहे हैं और हम सब अपनी शुभ भावनाओं से देख रहे हैं। इस ग्लोब पर हर आत्मा, पांचों तत्व, हर जीव जंतु इन सुखदायी किरणों का लाभ ले रहा है। देते चले। संकल्प रचते चलें कि सब सुखी हैं, सबको अपने जीवन के विघ्नों से मुक्त होने का रास्ता मिल रहा है, सब स्वस्थ हैं, सबको बाबा की पहचान मिल रही है। सबका भला हो, ये विश्व गोल्डन बन जाए। इन संकल्पों के साथ 1 मिनट पावरफुल लाइट अपने माथे से, हाथों से जाता हुआ देखें, हम सब की ओर से पूरे ग्लोब को। बाबा से विदाई लेते हुए, बाबा का थैंक्स करते हुए, जो भी कमाई हमने की बाबा को अर्पण करें। बाबा ने जहां यूज करना है करें और वापस अपने फरिश्ता ड्रेस में नीचे
और अपने शरीर के साथ अलाइन हो जाए। और आज सारा दिन हम बाबा को साथ रखेंगे। मैं आत्मा बाबा की इंस्ट्रूमेंट और ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पर क्लास सुबह रहेगी एज यूजुअल। दिस क्लास विल बी ऑन। ओके, ये क्लास तो whatever happens, this class goes on. Very good. Very good. ओम शांति प्यारे बच्चे।